अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपसे सर्दियों के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ और इस बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ कि अपने अंदर से सर्दी को कैसे भगाया जा सकता है और नॉर्मल रूटीन गुजारी जा सकती है। एक तो कुछ खुराक, कपड़े और दूसरे जो एक तरीका है नफ्सियाती, सबसे बेहतरीन तरीका है। और इसके अलावा आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे सर्दियों में इंसान तेज़ी से अपना वज़न कम कर सकता है। तो चलें आइए शुरू करते हैं। तो हेलो व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हर जगह पर जो है सर्दियों का दौर दौरा है। आप देखें बहुत सारी जगह पर बर्फबारी हो रही है और सर्दी की शिद्दत रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में जैसे कि स्वात, गिलगित, मरी, मालम जब्बा और इस तरह के बहुत से पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर शिद्दत की बर्फबारी भी हो रही है। अब तो बर्फबारी का सिलसिला ख़त्म हो गया है, अब तो धूप भी निकलने शुरू हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ अभी सर्दी की शिद्दत में इजाफा ही है, अभी कम नहीं हो रही है। लेकिन मैदानी इलाकों में सर्दी की उतनी शिद्दत नहीं होती जितनी कि पहाड़ी इलाकों में होती है। इसी तरह दुनिया में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा -71 तक जो है रशिया में दर्जा हरारत पाया जाता है, जहाँ पर बहुत मुश्किल है सर्दियों में ज़िंदगी गुजारना। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह आप अपने अंदर की सर्दी को कम कर सकते हैं। जैसा कि ये मैंने आपको बताने के लिए ये सामने आपके पिक्चर चल रही हैं कि इस तरह आप कॉफ़ी के ज़रिए भी अपनी सर्दी को ख़त्म कर सकते हैं। आप रेगुलर कॉफ़ी पिए तो इससे भी सर्दी आपके जिस्म में कम ही पैदा होगी। जब आप कॉफ़ी पिया करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि कैसे जो है आपको सर्दी लगना कम हो जाएगी। इसी तरह ड्राई फ्रूट्स आप खाते रहें और मुख्तलिफ़ तरीके से खाएं, बहुत ज़्यादा मिकदार में भी ना खाएं। तो ये ज़्यादातर ड्राई फ्रूट आप खा सकते हैं जहाँ पर बर्फ़बारी होती है और बहुत ज़्यादा जो है दर्जा हरारत कम हो जाता है, तो वहाँ पर ड्राई फ्रूट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में भी खा लें तो आपको कोई मसला नहीं होता। लेकिन मैदानी इलाकों में आपको ये तादाद एक हिसाब की रखनी पड़ती है, मुनासिब मिकदार में ये ड्राई फ्रूट्स खाने पड़ते हैं। लेकिन बहरहाल ड्राई फ्रूट भी खाने से इंसान के अंदर की सर्दी की जो शिद्दत है वो कम हो सकती है, इंसान का दर्जा हरारत बढ़ता है, जिसकी वजह से इंसान को सर्दी कम महसूस होना शुरू हो जाती है। आप महसूस करते होंगे कि जब आप बाहर घूमते फिरते हैं, सर्दी में काम करते हैं और पानी वगैरह के काम करते रहते हैं, तो उसके बाद आप महसूस करते होंगे कि काफ़ी देर आप रज़ाई में, कंबल में और हीटर वगैरह के सामने भी अगर बैठ जाएं तो आपको काफ़ी देर आपके जिस्म में जो जिस्म के अज़ा हैं वो ठंडे ही रहेंगे और बड़ी देर बाद वो गर्म होना शुरू होंगे। तो अगर आप यही ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं तो उसके बाद आप महसूस करेंगे कि आपके जो जिस्म के अज़ा ठंडे हो रहे हैं वो फ़ौरन गर्म होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आप गर्म गर्म कपड़े पहनकर भी सर्दी की शिद्दत को कम कर सकते हैं। इंडोर आप यानी घर में ये ब्लैंकेट्स वगैरह और हीटर वगैरह लगाकर और भी काफ़ी तरीक़ों से अपने अंदर की खासकर जिस्मानी दर्जा हरारत को ज़्यादा कर सकते हैं और सर्दी की शिद्दत को कम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि बहुत सारे नफ्सियाती तरीके भी हैं सर्दी को भगाने के। आपको सर्दी से डरना नहीं चाहिए, सर्दी से तंग नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि इस मौसम को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ये जैसा भी मौसम है लेकिन गर्मी से बहुत बेहतरीन मौसम है। क्योंकि गर्मियों में हम कितना तंग पड़ते हैं, कितनी तकलीफ़ महसूस करते हैं, इसे हम गर्म कपड़े पहन के हर वक्त बाहर इधर उधर घूम फिर सकते हैं। और घूमने फिरने से हमारा दर्जा हरारत जिस्म का जब बढ़ता है तो हमें सर्दी की शिद्दत कम महसूस होनी शुरू हो जाती है। जबकि अगर हम बिस्तरों में दुबके रहेंगे तो हमें सर्दी ज़्यादा परेशान करेगी। बेहतर है कि नफ्सियाती तौर पे हम अपने आप को तैयार रखें कि हम अगर बिस्तरों में दुबकेंगे तो बेहतर यही होगा कि हम बाहर घूमें फिरें और एक्टिव रहें। इस तरह हमें सर्दी जो है कम महसूस होगी। ये नफ्सियाती तरीका बहुत बेहतरीन है कि आप सोचिए कि अगर गर्मी में हम एसी लगा सकते हैं और एसी लगा के हम दर्जा हरारत को
कम कर सकते हैं। और हम जितना ज़्यादा तेज़ एसी लगाते हैं, कूलिंग करते हैं, तो हम कितना खुशी महसूस करते हैं, खुश होते हैं, रिलैक्स होते हैं। तो आप समझे कि ये कुदरत की तरफ से हमें एक एसी मैसर आया हुआ है और हमने इसमें सर्दी को एंजॉय करना है, ना कि इसको अपने सर पे सवार करना है। आप समझे कि हर तरफ फ्री में हमें एसी मिल चुका है, तो हम एसी में रह रहे हैं। एक इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं कि आप लोग जो हैं, जो भी मोटापे का शिकार हैं, वो अपना मोटापा सर्दियों में बहुत तेज़ी से कम कर सकते हैं। क्योंकि सर्दी में जब हमारी कैलोरीज तेज़ी से बर्न होती है, हमारा जिस्म सर्दी महसूस करता है, ठंडा होता है, तो वो अपनी कैलोरीज तेज़ी से यूज़ करना शुरू कर देता है और अपने जिस्म को तेज़ी से गर्म करना शुरू कर देता है। एक कुदरती अमल है। इसे जो कि हमने जो खाया पिया होता है, जो कैलोरीज हमने गेन की होती हैं, तो वो इस तरह कम होती रहती हैं, यानी कि यूटिलाइज होती रहती हैं। तो जो बहुत ज़्यादा आपने देखे होंगे बड़े बड़े वेट लॉस प्लानर्स होते हैं, उन्होंने एक एक्सपीरियंस किया है कि अगर इंसान बर्फ़ वाली जैकेट्स पहन ले या ठंडे पानी से नहा ले, तो उस तरीके से इंसान का जिस्मानी दर्जा हरारत कम होने से और जिस्म में एक फ़ौरन आपके जो कैलोरीज बर्न होना शुरू हो जाएंगी। तो यानी कि इस तरीके से ठंडा रहने से, जिस्म को ठंडा रखने से आपकी कैलोरीज जो है बर्न होने की वजह से आपकी चर्बी जो है पिघल सकती है और आप तेज़ी से जो है मोटापा कम कर सकते हैं। तो अगर इसी टर्म को अगर आप सर्दियों में यूज़ करते हैं, तो आप ना बर्फ़ वाली जैकेट पहने और ना ही आपको ठंडे पानी से नहाने की ज़रूरत है, बल्कि आपको सर्दी का मौसम का फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। यानी आप इस सर्दी के मौसम से खूब फ़ायदा उठाएं और अपने मोटापे को अपने आप से दूर भगा लें। अपना ये सारी फैट, ये चर्बी, ये जो भी आपके जिस्म पे चढ़ा हुआ है फालतू का, इसको उतार फेंकें। और वो सिर्फ़ और सिर्फ सर्दियों में आप तेज़ी से कर सकते हैं। आप जो है सर्दी में रहना शुरू कर दें, सर्द जगह पर बैठना शुरू कर दें, सर्दी में एक्टिव रहें, सर्दी में काम का कुछ करें। इससे आपका जिस्म जितना ठंडा रहेगा, आपकी कैलोरीज उतनी ही जो है ना तेज़ी से यूज़ होंगी। आपके जिस्म को दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है, वो तेज़ी से जो कुछ आपने खाया पिया होता है वो तेज़ी से जो है ना वो यूज़ होना शुरू हो जाता है, यूटिलाइज होना शुरू हो जाता है। और आपके अंदर की जो चर्बी है वो भी साथ साथ यूटिलाइज होती जाती है और वो बर्न होना शुरू होती रहती है, मतलब होती जाती है बर्न। तो इससे आप मोटापा ख़त्म भी कर सकते हैं। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है और मैंने इसी तरह अपनी काफ़ी चर्बी बर्न की है। तो इसके अलावा मैं किसी भी और तरीके से मैंने बहुत ज़्यादा अपना वेट लॉस किया था, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ डाइट प्लानिंग की वजह से किया था, यानी कि खुराक में कमी की थी और एक्टिविटीज़ की थी। तो लेकिन अब मैंने बिल्कुल, मेरा हैवी डाइट है मेरी, तो इसके बावजूद मेरा वेट कम हो रहा है और सिर्फ सर्दियों में सर्द जगह पर रहने से, अपनी कैलोरीज इस तरीके से बर्न करने से। और अगर व्यूवर्स आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।